हाँ जी भाई, सभी बच्चों को राम राम, गुड इवनिंग एंड और क्या बोलूं। जय हिंद। कैसे हो भाई आप सब? बढ़िया, मजे में, मस्त एकदम। चलो, तो पहली चीज ये, कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल होगा, सर 9 से 10 क्लास है, होगा ना सवाल? देखो भाई, आंसर कर देता हूं। ये इसलिए है क्योंकि आप सबकी एक्स्ट्रा क्लास लग रही है। चाहते हो ना आप लोग? वैसे भी जीके की तो आपको क्लास पसंद है, पसंद है ना सबको? इसीलिए ठीक है, आपकी लगी है एक्स्ट्रा क्लास। पढ़ोगे मेरे साथ? ज्यादा दिन नहीं रहेगा, सिर्फ थोड़े ही दिन। ये लो, स्क्रीन कर दी, बढ़िया। और बताओ, और क्या करूं? ओके, तो अब सभी बच्चे रेडी हो जाइए क्लास के लिए। मैं आपको एक नया टॉपिक कराने जा रहा हूं, ठीक है? रेडी हो सब? पक्का? देखो, कुछ बच्चे मुझे कहेंगे सर क्यों किया? चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं मैं, ठीक है? ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग मेरी क्लास को हैंग कर सकते हो, है ना? आप बड़े खतरनाक हो, रेयांश कुमार, है ना? हो ना खतरनाक तुम लोग? यस, मैं जानता हूँ। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत सारे टॉपिक, बड़े बड़े वाले टॉपिक कवर अप करवा सकूं। ओके, रेडी सभी? चलो, तो मैं आप सबको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है? क्या पढ़ना चाहते हो आप? पॉलिटी, हिस्ट्री या फिर बायो? बताओ। पॉलिटी के लिए नंबर 1, हिस्ट्री के लिए नंबर 2, बायो के लिए नंबर 3। सभी बच्चे अपनी अपनी स्क्रीन पे ऐसे करके शो कर दो, मैं समझ जाऊंगा। रेयांश कह रहा है पॉलिटी, हिस्ट्री, हिस्ट्री। ठीक है, रेयांश ने हिस्ट्री को चूज किया है। ये कौन है नालायक? एक मिनट रुको, एक नालायक बच्चा मिला है, वैभव नायक। वो मुझे कह रहा है जीरो, कह रहा है कुछ नहीं पढ़ना चाहते। वाह वैभव वाह। प्रियांशु 1 कह रहा है, अभी कम गर्ग कह रहे हैं 2, इसका मतलब हिस्ट्री। ठीक है, कृषय 2 हिस्ट्री, प्रांजल 3 बायो। चलो भाई, दैविक, देखो मैं बात किसकी मानूंगा? युवराज सिंह कहाँ पे है भाई? युवराज सिंह 2। ओके, युवराज सिंह तुम्हारे चश्मा लग गया नालायक, है? क्यों लगा चश्मा? अच्छा, ऐसे ही है फैशन वाले। चलिए ठीक है। ओके, तो आप लोग चैट बॉक्स में चैट नहीं कर सकते हो, अब ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चों का आंसर 2 है। बस एक जने से और पूछता हूँ वरना वो लड़का नाराज हो जाएगा। इनका नाम है प्रणब। ठीक है, प्रणब बता दो। 2? चलो ठीक है। ओके, तो मुझे बहुत बच्चों के आंसर मिल गए हैं, सभी कह रहे हैं सर हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। चलो ठीक है भाई, हिस्ट्री पढ़ते हैं। ओके, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से, ठीक है? पहले हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कि हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है? कैसी कैसी चीजें हम रखते हैं, हमारे पास कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स है ऐसे। देखो, एग्जाम में भी बहुत जरूरी है, हर साल आपके एक दो एक दो एक दो एक दो, कभी एक कभी दो, कभी एक कभी दो क्वेश्चन होते ही होते हैं, ठीक है? जैसे सेंट्रल जेल पूछी थी एक बार, सेलुलर जेल, है ना, जो कि अंडमान निकोबार में है, ठीक है? चलो, तो स्टेट वाइज हमारा स्टार्ट होगा। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स करते हैं स्टार्ट। तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लेना, ठीक है? साथ साथ आपको लिखना भी है और साथ साथ लर्न भी करना है, क्योंकि मैं बीच में आप लोगों से इसका एक पोल टेस्ट भी लेने वाला हूँ। ओके, समझ गए सब बच्चे? एंड साथ में एक काम दे देता हूँ, ये काम रहेगा दृश्य का। दृश्य आप मुझे याद जरूर दिला देना कि बीच में करंट अफेयर करवाना है। ओके, गरिमा है क्लास में? गरिमा, आप भी हो ना? ओके, तो गरिमा दृश्य याद दिला देना, ठीक है? पक्का? डन? चलो भाई, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हेडिंग डाल लेना भाई सब बच्चे, ठीक है? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चे। एंड ये अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, खिलजी आ गया क्या? अरे भाई, हिस्ट्री पढ़ते ही खिलजी आ जाता है ना। चलिए, कोई बात नहीं, खिलजी को भी हम देख लेंगे, है ना? क्योंकि हमारे पास बहुत खतरनाक एक तांत्रिक है मेरे पास, है ना? आर्यवीर। आर्यवीर सब कुछ सही कर देगा, है ना? आर्यवीर, जादू मंत्र गिली गंतर ऐसे ऐसे करना है, तुम कर लोगे?
चलिए, तो स्टार्ट होता है हमारा आज का बहुत ही बेहतरीन, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मुझे पता है हम सबके एग्ज़ाम्स खत्म हो चुके हैं। हो गए ना आप सबके एग्ज़ाम खत्म, नई-नई क्लासों में आ गए हो, है ना? और मेरे घर वाले थोड़े से खड़ूस हैं, ठीक है? थोड़ा तेज़ नहीं बोल रहा, सुन-वुन लेंगे, है ना? मेरे घर वाले थोड़े खड़ूस हैं, वो घुमाने नहीं ले जाते कहीं भी, ठीक है? आप लोगों के घर वाले तो अच्छे हैं, आप लोगों को तो घुमा-घुमा के तो लाते हैं, किसी को शिमला, किसी को मुंबई, लाते नहीं लाते आप लोगों के घर वाले? या आप लोगों के घर वाले भी देखो मैं तो नहीं कह रहा, ठीक है? तो देखो, इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मैं आज आपको पूरा भारत घुमाऊँगा। क्या आप लोग मेरे साथ घूमना चाहोगे? ठीक है? ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा मैं आप सबसे, ठीक है? बस थोड़े बहुत रुपए, ठीक है? 80,000 रुपए चाहिए आप सबको पूरा भारत घुमाने के लिए। इसमें आपका खाना, रहना, घूमना सब कुछ फ्री, फ्री, फ्री। 80,000 रुपए जमा करा देना, मैं आपको पूरा भारत घुमाऊँगा, एक-एक चीज़ घुमाऊँगा, ठीक है? सोचो इतना सस्ता कहाँ मिलेगा, राइट? तो चलो भई, मैं आप सबका ट्रैवल गाइड भी हूँ, ठीक है? टूरिस्ट प्लानर भी हूँ, तो मैं आपको घुमा रहा हूँ, मेरे साथ हो लो सारे के सारे पीछे। हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। सभी बच्चे अपनी-अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है? गरिमा कह रही नहीं घूमूँगी, पढ़ी रहो गरिमा घर में ही तुम, नहीं ले जाऊँगा तुम्हें मैं कहीं भी। ठीक है? चलो भाई जल्दी से हेडिंग डालिए सभी बच्चे, डाली सबने? चलो भाई आयुष रेडी हो गया, आयुष रेडी? ओके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे इंडिया की धरोहर। आज इंडिया अगर वर्ल्ड में हम जाते हैं तो जाना जाता है इस चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए? अभी आप लोगों को एक फ़ोटो दिख जाएगी इस चीज़ के लिए, ठीक है? इंडिया को ताजमहल के नाम से जाना जाता है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे जाना है पेरिस घूमने, तो पेरिस का नाम लेते ही आप सबके दिमाग में एक चीज़ आएगी आईफल टावर। आएगा ना आईफल टावर? ठीक है? क्यों? क्योंकि पेरिस में आईफल टावर है। अगर मैं बात करूँ इजिप्ट की, मिस्र की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएँगे पता लग गया क्या बता रहा हूँ? गीज़ा के पिरामिड्स, राइट? तो बाहर के जो लोग होते हैं, जब वो इंडिया विज़िट करने आते हैं या इंडिया घूमने आते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही होता है कि हम ताजमहल ज़रूर घूमेंगे, ठीक है? क्या घूमेंगे? ताजमहल, क्योंकि ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है? 7 अजूबों में से एक है कौन? ताजमहल। आप में से कौन-कौन ताजमहल गया है? किसने रियल में देखा हो? कोई गया है? आयुष गया है, ओके। ओके, बहुत बच्चे हैंड रेज़ कर रहे हैं, ठीक है? बहुत दूर हो आप मुझसे, मुझे नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ बच्चों की शक्ल से मैं जानता हूँ, ठीक है? तो मैंने नाम बोल दिया है, ओके। तो कुछ बच्चे गए हैं, ठीक है? कुछ किसी ने देखा भी होगा, कहते हैं बहुत ही सुंदर है हमारा ताजमहल, इसलिए ही 7 अजूबों में से एक अजूबा है, ठीक है? ताजमहल क्या है? 7 अजूबों में से एक अजूबा। देखिए पानी है ना? हिल रहा है ना पानी? ठीक है? ताजमहल बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ये एक प्रकार का मकबरा है। मकबरा जानते हो? यहाँ पर किसी की कब्र दफन है। ठीक है? किसकी कब्र है यहाँ पर दफन? कब बना? किसने बनवाया? तो हम सभी बातें ये पढ़ने वाले हैं। ये इसका एरियल व्यू है। एरियल व्यू जानते हो आप लोग? ये एक ड्रोन से फोटो ली गई है, ठीक है? तो इसमें आपको जो पीछे रिवर दिखाई दे रही है, ये यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना। ताजमहल के ऊपर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी होती है और काफ़ी सारे फैक्ट भी है। तो ताजमहल सबसे पहले हम बात करते हैं ये एक प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी मतलब यस, बिल्कुल सही कहा मैंने। ये है शाहजहाँ की कहानी। शाहजहाँ ने अपनी बेगम, बेगम का मतलब होता है उनकी वाइफ जिनका नाम था मुमताज महल, उनके लिए बनवाया था। किनके लिए बनवाया था? मुमताज महल के लिए। ताजमहल बनवाया गया था। तो ये शाहजहाँ थे। शाहजहाँ कौन है? शाहजहाँ है मुगलों के राजा, मुगलों के किंग, ठीक है? मुगलों ने राज किया था भारत में, उनमें से एक किंग थे शाहजहाँ। इसके अंदर 2 कब्र है ऐसी, एक कहते हैं शाहजहाँ की है, एक मुमताज महल की है। मैं आप लोगों को ताजमहल के अंदर ले गया हूँ, ठीक है? आप लोगों की टिकट लग चुकी है 50-50 रुपए कट गए हैं, ठीक है? हम ताजमहल के अंदर एंट्री कर गए, देखो ऐसा है ये कुछ। ये मार्बल का बना हुआ है, ठीक है? ये आप देख रहे हो? ये मार्बल की जालियाँ हैं, मतलब उस समय कारीगर ऐसे हुआ करते थे, छेनी और हथौड़े से कट, कट, कट कर करके, ठोक-ठोक के इतनी सुंदर-सुंदर ये बनाया है। इसमें आप देख रहे हो, ये कलर अलग-अलग पत्थर डाले गए हैं, मतलब डिज़ाइन को मार्बल को फोड़-फोड़ के इनमें डिज़ाइन भरी गई है। देख रहे हो कितनी हाथों की कारीगरी है ना? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर। तो ये अंदर इनकी कब्र है। किनकी कब्र है ये? पता लगा? ये है कब्र यस, मुमताज महल और शाहजहाँ की। ओके, चलो भाई ताजमहल घूम लिया हमने। अब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशंस लिख लेते हैं ताजमहल के बारे में, क्या-क्या खास-खास बातें हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो ताजमहल है,
आगरा में है, उत्तर प्रदेश में है। ये फेमस मॉन्यूमेंट्स है जो कि बैंक ऑफ द रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे पर है। ताजमहल बिल्ट हुआ था 1632 में, मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल व्हाइट मार्बल का बना हुआ है और ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी है। समझ में आया? जिन बच्चों की राइटिंग स्पीड तेज नहीं है, आप बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अदरवाइज जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, तब भी आप लिख सकते हो। समझ में आया सभी को? चलो, तो किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं वहां पर आप लोगों को जवाब दे दूंगा। ठीक है? तेजस्व राठी पूछो, तेजस्व राठी क्या पूछना है? माइक ऑन आपका। तेजस्व नहीं पूछना? चलिए, हर्ष गलती से हो गया अच्छा गलती से हो गया। हर्ष वर्मा पूछे, कुछ पूछना आपको? सर। ये लिखना है क्या? अगर आपको लगता है कोई ऐसी बात जो आपको नहीं पता, वो आप लिख सकते हो। अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो, आपको क्या ऑप्शन दे दिया। सर मैं तो लिख रहा हूँ। एज योर विश। वैभव सती कुछ पूछना है? यस वैभव। सर जो आपने पिछली स्लाइड में के साइड में वो दो क्या है, वो ताजमहल जैसे? अच्छा, वो ताजमहल जैसे नहीं है, वो अलग ही है। ताज पता है, शाहजहां ना एक सेम वैसा ही ताजमहल वापस बनाने वाला था ब्लैक मार्बल का, बट पैसा बहुत लग गया था। इसका जो बेटा था ना शाहजहां का, औरंगजेब, वो बड़ा दुष्ट था। उसने कहा पापा अब नहीं पैसे खर्च करने दूंगा, और जेल में डाल दिया। हर्षवर्धन सिंह कुछ पूछना आपको? हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट, आस्तिक। अरे भाई, वही बच्चे हैंड रेज करो जिनको पूछना है। मैं आपके माइक ऑन कर रहा हूँ, आप लीव हैंड डाउन कर रहे हो, ये कैसी बात है भाई? प्राची क्या पूछना है? प्राची कुछ नहीं पूछना, देखो कैसे बच्चे हैं। मैं डाउट ही नहीं लूंगा, फिर क्या फायदा। मानिक सिंह। सर जो आपने लास्ट क्लास ली थी सर, आपने उसमें थोड़ा सा होमवर्क दिया था। थोड़ा सा ही क्या था? चलिए मानिक ठीक है, देख लेंगे क्या था। नेक्स्ट, रमनदीप सिंह। सर हाँ जी। सर वो जो है, वो हैंड से जो बनाते थे मार्बल को खोद खोद के, उसमें टाइम बहुत लगता होगा, तो सर इतनी जल्दी वो बन कैसे गया? इतनी जल्दी थोड़ी बना, 32 साल लगे उसको बनने में। 32 ईयर, जल्दी थोड़ी लगा है। यशस्वी। देखो भाई, कई बच्चों के कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर लो जल्दी जल्दी। कुछ नहीं पूछना? यशस्वी। भाई आप बच्चों को मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, आप लोग हैंड रेज भी कर रहे हो, कुछ पूछ भी नहीं रहे हो फिर। है ना आयुष? रोडैया, सही कह रहा हूँ? कैसे बच्चे हैं ना ये। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है? जिन्होंने लिख लिया है ठीक है, जो नहीं लिख पाए हैं वो भी ठीक है। आगे देखो, ताजमहल के बारे में थोड़ी सी एक आधी और बातें एक्स्ट्रा। ताजमहल, ताजमहल टोम है ये, मतलब एक गुंबद है, ठीक है? बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ अ शाहजहां वाइफ मुमताज महल, मुमताज महल की याद में बनाया गया था। ताजमहल फेमस है, सिंबल ऑफ लव, पता ही है। पॉपुलर डोम है, इसके चारों साइड पिलर है 4, ठीक है? मेडिवियल आर्किटेक्चर है। इन 1982 ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसमें सिर्फ लास्ट वाली लाइन लिख लो सभी बच्चे। 1982 में यूनेस्को ने ताजमहल को हेरिटेज साइट में शामिल किया। जल्दी लिखो लास्ट वाली लाइन। इन 1982 आपसे पूछा जाएगा कि यूनेस्को ने कब इसको अपने साथ शामिल किया, तो 1982 में हमारा ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया। ठीक है? पार्थ सैनी, आस्था, लिख लिया? पार्थ सैनी कैमरा ऑन कर लो, है ना? अच्छे बच्चे हो आप तो, बात मानते हो शायद।
सिर्फ लास्ट लाइन लिखनी है। 1982 के अंदर हमने इसको क्या किया था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ था। चलिए कृषिता लिख लिया आपने, ओके गुड। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा ताजमहल। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले दिल वालों की। क्या है दिल वालों की? दिल्ली, है ना? दिल वालों की दिल्ली है। मैं दिल्ली से हूँ, पता है? मैं रहता दिल्ली में हूँ बट मैं हूँ राजस्थान से बेसिकली, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली पढ़ाऊंगा। देखो भाई, अब दिल्ली में क्या क्या है, देखो दिल्ली हमारी इंडिया की कैपिटल है। दिल्ली में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो बच्चे बाहर से कभी घूमने आए होंगे, अगर आप में से कभी कोई बाहर से घूमने आया है, तो दिल्ली में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि देखने लायक है ना? चलो सभी बच्चे नंबर 1 करके हेडिंग लिखो दिल्ली। ठीक है, अब मैं जो जो दिखाता जाऊं बस लिखते जाना दिल्ली में क्या क्या है। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2, हाँ घुमाऊंगा, अच्छे से घुमाऊंगा अंदर तक। ठीक है, लिख लिया दिल्ली, लिखा सबने? चलो भाई, तो दिल्ली घूमते हैं हम। दिल्ली में है इतनी सारी चीजें, अब मैं आपको एक फोटो में दिखा देता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं दिल्ली में, जैसे जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है वो तो पक्का ही है। ठीक है, रेड फोर्ट है, लाल किला हर साल दिखता है हमें, 26 जनवरी, 15 अगस्त। ये क्या है, कौन बताएगा? अच्छा ये क्या है, ये बता दो। ये तो सबको पता है, कौन सा गेट? कोलगेट, सॉरी इंडिया गेट। कोलगेट नहीं, इंडिया गेट, राइट। कुतुब मीनार, इसका नाम और बता दो कोई। अच्छा आप लोग को चैट बॉक्स बंद है, कैसे बताओगे, है ना? चलो छोड़ो फिर, क्या ही बताओगे, है ना? मुझे नहीं पूछना आप लोगों से। तो दिल्ली में क्या क्या है, पहले मैं आप सबको एक लिस्ट दिखाऊंगा। आप बच्चों को सबको मैं 1 मिनट दूंगा, आप सभी बच्चे इनको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी मर्जी, लिख तो नहीं पाओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं पीडीएफ आप सबको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ दिल्ली में क्या क्या है। दिल्ली में सबसे पहला है फिरोज शाह कोटला। ठीक है, फिरोज शाह कोटला क्या है ये? एक किला था, दिल्ली में है, किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हौज खास, हौज खास नाम की एक जगह है, पहले यहाँ पे किला हुआ करता था, अब सिर्फ दीवारें बची है। ये भी दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, हुमायूं टॉम, ये किसने बनवाया था? एम्प्रेस बेगा बेगम ने। ठीक है, बेगा बेगम इनकी वाइफ थी। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। शाहजहां ये वही है जिसने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, दिल्ली में इसने जामा मस्जिद। जंतर मंतर ये दिल्ली में बनवाया था सवाई जयसिंह ने। ये जयपुर की राजा है सवाई जयसिंह, जिन्होंने बनवाया था जंतर मंतर। खिड़की मस्जिद दिल्ली में है, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी। लक्ष्मी नारायण टेम्पल, बिरला मंदिर कहते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं? बिरला मंदिर। ये बनवाया था बिरला फैमिली ने। इसने बिरला फैमिली ने। चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए, अदरवाइज 1 मिनट है, आप सभी बच्चे पढ़ सकते हो उसको, एक बार ना पढ़ लो। विहान सिंह, मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है पढ़ के? हंस रहे हो तब पूछ रहा हूँ, है ना? चलो ऋषिकेश आपको? ओके। राघव, पढ़ लिया सारा? ये कौन है भाई? लियान आर्यवीर, हेलो लियान। लियान आप तो बड़े क्यूट से हो, छोटे से। हाय लियान। जल्दी जल्दी करो, पोल पार्टी होगी सबकी। चलो ये लिखा सबने, हो गया? चलो अब और बताता हूँ और दिल्ली में क्या क्या है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप सबने? बस टेंशन मत करो, फिर मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप सारा पीडीएफ में से जो लिखना लिखते रहना फिर। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में मोती मस्जिद है। कौन सी? मोती मस्जिद, ये औरंगजेब ने बनवाई थी। प्रेसिडेंट हाउस है, सबको पता है ना? हमारी राष्ट्रपति यहीं तो रहती है, प्रेसिडेंट हाउस में, ब्रिटिशों ने बनवाया था। पुराना किला है, अगर आप में से कोई दिल्ली में रहता है, कभी चिड़ियाघर गया है, तो उसके सामने है ओल्ड फोर्ट, पुराना किला। शेरशाह सूरी। कुतुब मीनार है दिल्ली में, कुतुब मीनार ने बनवाया था। रेड फोर्ट, लाल किला भी है, ये शाहजहां ने बनवाया था। और सफदरजंग का मकबरा ये बनवाया था सुजाउद्दौला ने। ओके, किसने? सुजाउद्दौला।
टेक ए स्क्रीनशॉट। दिल्ली के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हमने पूरे पढ़ लिए हैं, ठीक है। मैंने दिल्ली के सारे बता दिए, अब मैं आपको घुमाऊंगा सारी दिल्ली, एक एक फोटो दिखाऊंगा, ठीक है, सारी की सारी। ओके यतेंद्र, रेडी हो? चलो भाई, रेडी सब? चलो, तो अब हम घूमने जा रहे हैं दिल्ली। अपने घर वालों को बाय बाय बोलो जल्दी से। सबसे पहले हम दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं रेड फोर्ट में, ठीक है, लाल किले में। ये है लाल किला भारत का, ये शाहजहां ने बनवाया था, दिल्ली का, दिल्ली में है। इंडिया का सबसे बड़ा किला है लाल किला, याद रहेगा सबको। इंडिया का सबसे बड़ा किला कौन सा है? लाल किला। चलो भाई, मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर घुमा देता हूँ, कैसा दिखता है ये, ठीक है। आपको पता है हमारे राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री यहीं से भाषण भी देते हैं, झंडा भी फहराते हैं, ठीक है। ये देखो ऐसा दिखता है, इसकी दीवारें काफी ऊंची ऊंची है, यहीं से हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं खड़े होके, ठीक है। ये अंदर जाके कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर गैलरियां बनी हुई है काफी सारी चलने के लिए, जो कि मार्बल की है। कहते हैं ये शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां इसमें रहा करता था। दिख रहा है आपको गैलरी टाइप की, ठीक है। इनमें वो उस टाइम रहा करते थे, कौन? मुगल, मुगलों के जो राजा है। इसके अलावा जो ये राजा होते हैं, आपको पता है गद्दी पे बैठते थे, इनका एक सिंहासन होता था, ठीक है। इसे हम बोलते हैं मयूर सिंहासन या पिकॉक थ्रोन, ठीक है। ये रहा वो पिकॉक थ्रोन, दिख रहा है आप सबको? तो राजा यहाँ बैठते थे पालती मार के, ये वही पिकॉक थ्रोन है, ठीक है। अब तो इसके ऊपर हीरे मोती काफी सारे थे जड़े हुए, जो कि सरकार ने या फिर लोगों ने लूट के ले गए। इसी में था कोहिनूर हीरा। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा, ठीक है। इसमें पीछे लगा हुआ था, इसमें यहाँ पे। तो राजा बैठते थे, एकदम शानो शौकत थे, क्योंकि राजा आपको पता अमीर होते थे काफी ज्यादा। एंड तो यही है, पता लगा रेड फोर्ट के बारे में। तो रेड फोर्ट के बारे में बात क्या है कि ये मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया इन द ईयर 1648, 1648 में। रेड फोर्ट सबसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है हमारे इंडिया के अंदर। रेड फोर्ट को हम लाल किले के नाम से भी जानते हैं, पता है आप सबको। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? लाल किला। फोर्ट का मतलब होता है किला, जहां राजा रानी ये लोग रहा करते थे। लाल किला यमुना नदी के किनारे है, जैसे ताजमहल यमुना नदी के किनारे है, ये भी यमुना नदी के किनारे है। ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। साथ में इसमें म्यूजियम है, रंग महल है, दीवान ए खास है, और भी बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स है, राइट। मैं इस किले में 2 बार गया हुआ हूँ, ठीक है। रियल में बहुत अच्छा है, कभी दिल्ली आओ, चांदनी चौक में है ये, ठीक है। आपको चांदनी चौक में देखने को मिलेगा क्या? रेड फोर्ट। ओके, चलो भाई, अब हम चलते हैं दिल्ली के दूसरे इमारत में घूमने के लिए। तो दूसरी इमारत है दिल्ली की सबसे फेमस खास, कुतुब मीनार। क्या नाम है इसका? कुतुब मीनार। देख रहे हो आप लोग कुतुब मीनार, ठीक है। ये देखो, छोटे छोटे 2 आदमी दिख रहे होंगे आपको, बिल्कुल छोटे छोटे। तो सोचो कितनी ऊंची कितनी बड़ी होगी, ठीक है। कहते हैं कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। यहाँ पर उससे पहले बहुत सारे हिंदू और जैन के मंदिर थे, कम से कम 36 हिंदुओं के मंदिर और जैनों के मंदिर थे, उनको तोड़ा गया, उनके ऊपर कुतुब मीनार बनवाया गया। किसने बनवाया ये? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पास से देखने पे ये ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। पहले इसमें ऊपर जाने दिया जाता था, मतलब आप इस मीनार में ऊपर घूम घूम के जा सकते हो। लेकिन एक बार क्या हुआ, स्कूल के बच्चे गए हुए थे, भगदड़ मच गई, मतलब किसी कोई शैतानी बच्चे होते हैं ना, किसने बोल दिया अरे चमगादड़ आ गया, कुछ ऐसे कुछ बोला, ठीक है। तो सारे बच्चे भागने लगे, सीढ़ियों में भागते भागते कई किसी के ऊपर चढ़ गए, कोई कूद गए, मर गए बहुत बच्चे। तब से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कि इसमें कोई भी नहीं जाएगा। समझ में आ गया? ये है कुतुब मीनार। इस कुतुब मीनार के ही एरिया में, इसके पीछे अभी भी कुछ मंदिर वंदिर है। साथ में यहाँ पर एक लगा है आयरन पिलर, एक लोहे का ना पिलर लगा है, देखो दिख रहा होगा आप सबको, दिख रहा है कुतुब मीनार में लोहे का पिलर। कहते हैं इस पिलर पे आज तक जंग नहीं लगा, है ना खास बात। तो कितना बढ़िया, ये गुप्त डायनेस्टी ने बनवाया था। किसने? गुप्ता डायनेस्टी, हमारे इंडिया के अंदर एक गुप्त वंश थे, उन्होंने ये बनवाया था। ओके, चलो भाई, अगली जगह हम जा रहे हैं घूमने दिल्ली में, जो कि है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हुमायूं टॉम, ठीक है। ये है हुमायूं का मकबरा। किसका मकबरा? हुमायूं का मकबरा, शाहजहां के दादाजी का मकबरा, ठीक है। अकबर था, अकबर को जानते हो, ठीक है। अकबर के जो पिताजी थे उनका नाम था शाहजहां। तो ये शाहजहां का जो, सॉरी, हुमायूं, अकबर के पिताजी का नाम था हुमायूं। तो ये हुमायूं का मकबरा है, मतलब जब हुमायूं मर जाते हैं तो इनको यहाँ दफनाया गया।
तो हुमायूं का मकबरा भी बहुत सुंदर है देखने में, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ा है, ये आपको लग रहा होगा छोटा सा, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। एंड एरियल व्यू में देखोगे तो आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ये भी दिल्ली के अंदर ही है हुमायूं का मकबरा। मैं इसमें 2 बार गया हूँ, इसमें भी। ये जो नीचे आप देख रहे हो, ये नीचे तहखाने से, इनमें लाश ही लाश है, बहुत सारे, कम से कम 200 लोगों की कब्रें हैं, ठीक है। भूल भुलैया टाइप का। आप एक कमरे में जाओगे, आगे 3 कमरे खुलेंगे, अब आप कौन सा चूज करोगे, उसमें फिर कब्र ही कब्र, और अंदर जाओगे और कब्रें, और अंदर और कब्रें, बड़ा ही मतलब डरावना टाइप का थोड़ा, ठीक है। तो मैं इसमें गया हुआ हूँ। एंड हुमायूं के मकबरे, चलो मैं आपको उसका मकबरा दिखा देता हूँ अंदर से कैसा है। हुमायूं यहीं थे। जब हुमायूं मर गया तो हुमायूं को यहाँ दफन कर दिया गया, इसके अंदर, ठीक है। इसमें दफना दिया गया और इसके ऊपर बड़ा सा मकबरा बना दिया गया। ये है हुमायूं का मकबरा। है समझ में? चलो भाई, नेक्स्ट जो सबसे जरूरी है इंडिया का, दिल्ली में, वो है जामा मस्जिद। कौन सी है ये? जामा मस्जिद। ओके, देखो भाई, ये जामा मस्जिद है, आप सबको दिख गई होगी, ठीक है। लोह स्तंभ। हम्म। तो ये जामा मस्जिद है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है ये, ठीक है। जब रमजान का महीना होता है, ईद होती है, तो यहाँ पर बहुत से लोग नमाज अदा करते हैं एक साथ, ठीक है। एंड आप फोटो में देख सकते हो, ये चांदनी चौक में दिल्ली में, ये दिख रहा है आपको साइड में, कितनी दिल्ली बसी हुई है, ये एकदम खुले में बना हुआ है, ये है जामा मस्जिद। डन। ये भी शाहजहां ने बनवाई थी, ये लाल किले के बिल्कुल सामने है, जो दिल्ली में रेड फोर्ट है ना, उसके बिल्कुल सामने ही है जामा मस्जिद। नेक्स्ट आता है जंतर मंतर। कहते हैं भारत में 5 जंतर मंतर है, जो कि जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने बनवाए थे। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत चीज है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक प्रकार की घड़ी है, ठीक है। ये आपको टाइम, डेट, ईयर सब कुछ बता देती है। अब आप कहोगे सर ये कैसे बताती है? आप कभी जाओ घूमने, गाइड करना, सूरज की रोशनी जहां गिरती है वहां से पता नहीं, मतलब बहुत अच्छी चीज है जो बना रखी है, राइट। चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है बिरला मंदिर। कौन सा मंदिर? बिरला मंदिर। तो देखिए, ये बिरला फैमिली ने बनवाया था, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ठीक है। इसे हम कहते हैं बिरला टेम्पल। तो ये गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था, देश आजादी से पहले बन चुका था ये, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी खिड़की मस्जिद, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। कौन सी मस्जिद है ये? खिड़की मस्जिद। हाँ, पुरानी हो गई है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत पुराना था, 1310 की बात है, आज हम 2026 की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है राष्ट्रपति भवन, ये है प्रेसिडेंट हाउस, ठीक है। हमारी प्रेसिडेंट कौन है? कौन है प्रेसिडेंट अभी? द्रौपदी मुर्मू, है ना। द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है। तो ये राष्ट्रपति भवन है। कहते हैं ये बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। चलो मैं अंदर से आपको सिर्फ इसका एक कमरा दिखा देता हूँ, इसमें कम से कम 350 कमरे हैं। कितने रूम है? 350 रूम। हमारे घर में कितने रूम है? हम सबके घरों में कितने रूम है? मेरे घर में 4 रूम है। आपके घरों में? किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के 5, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। 10 रूम तो नहीं होंगे ना किसी के घर में? 10 रूम तो नहीं है पक्का? ठीक है। देखो, ये है राष्ट्रपति भवन, इसके पीछे जो गार्डन देख रहे हो, ये राष्ट्रपति का गार्डन है, इसे कहते हैं अमृत उद्यान। पहले से मुगल गार्डन बोलते थे, अब इसका नाम है अमृत उद्यान, ठीक है। चलो भाई, अंदर के एक बार मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ, ये अंदर से दिखता कैसा है राष्ट्रपति भवन। यस, ये लोगों के लिए भी खुलता है, आप लोग भी देखने जा सकते हो, टिकट बुक होती है। ये देखो ऐसा है। देखो इधर आदमी खड़ा दिख रहा है आपको, छोटा सा आदमी। तो आप ये देखो, ये कितना बड़ा रूम होगा, कितना आलीशान कमरा है, दिख रहा है सबको? है ना, बहुत ही सुंदर। ये है हमारा प्रेसिडेंट हाउस अंदर से, ठीक है। देख लिया सबने? तो ये है प्रेसिडेंट हाउस। ओके, चलिए। तो राष्ट्रपति भवन के बारे में देखो, जो मैं बात बता रहा था, ये सबसे बड़ा रेजिडेंस है वर्ल्ड के अंदर। किसी प्रेसिडेंट जिसमें रहता है वो सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रपति भवन है। सॉरी, मैंने 350 बोल दिया था, इसमें 340 रूम है, ठीक है। एंड 700 मिलियन ईंटें यूज हुई है। राष्ट्रपति भवन बुद्धिस्ट छज्जा है, रेलिंग्स है, छतरी है, जाली है, टेम्पल बेल है, इसमें पिलर है, मतलब देखने लायक है राष्ट्रपति भवन, आप इसे देख सकते हो। ये है पुराना किला, ठीक है। कौन सा किला? पुराना किला।
ओके, ये मैंने जैसे कि आपको बताया कहाँ है, बताया था ना, चिड़ियाघर के बिल्कुल पास में। ठीक है, अगला आपको जो दिखाई दे रहा है ये है सफदरजंग का मकबरा। ये सफदरजंग टॉम है। ठीक है, क्या है? सफदरजंग टॉम। चलो भाई अगला स्टेट पढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर अगला कौन सा पढ़ाओगे? देखो मैं दिल्ली में तो रहता हूँ, बट मैं हूँ कहाँ से? राजस्थान से। तो मैं आपको पहले राजस्थान घुमाऊंगा। ठीक है भाई, मेरे को मेरा स्टेट फेवरेट है मेरा। ठीक है, मेरा स्टेट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों को अब घुमाने जा रहा हूँ राजस्थान। ठीक है, रेडी हो सभी राजस्थान के लिए? चलो भाई जल्दी से राजस्थान में घूमते हैं। तो पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, पधारो हमारे देश। ठीक है, हमारी टैगलाइन है राजस्थान की कि पधारो हमारे देश, है ना? तो ये देखो, ये है राजस्थान में चीजें। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, भरतपुर का किला भरतपुर, अजमेर शरीफ की दरगाह अजमेर में, दिलवाड़ा जैन टेम्पल माउंट आबू में, हवा महल जयपुर, जयगढ़ फोर्ट जयपुर, जोधपुर फोर्ट जोधपुर, नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर एंड विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। तब तक मैं डाउट सॉल्व कर लेता हूँ कुछ, है ना? अनिरुद्ध सिंह, अच्छा अनिरुद्ध सच, क्या ये सच है? चलो फिर अच्छी बात है। सबसे पहले विहान सिंह, पूछिए विहान। टेढ़ा क्यों है? क्या? सर जो कुतुब मीनार है वो थोड़ा सा टेढ़ा क्यों है? कब है टेढ़ा? वो फोटो में लग रहा होगा आपको टेढ़ा, नहीं है वो बिल्कुल सीधा है। सच्ची में टेढ़ा है सर, मैंने देखा है। रियल में देखा है? सर रियल में नहीं, ऐसे स्कूल में 4th में आई थी बुक सर, उसमें तो मैम बता रही थी टेढ़ा है। नहीं है टेढ़ा, वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, टेढ़ा ये नहीं है। ठीक है विहान। नेक्स्ट डुबरिश। जब आपने बताया था कि लाल किले के अंदर जहाँ पे शाहजहां रेस्ट करते थे। हाँ हेलो। डुबरिश आगे तो बोलो। हाँ जी, तो वहां पर वो चढ़ते कैसे थे? वो तो बहुत लंबा है। अरे पीछे से रास्ता उसके पीछे ना ओ, रूम सा होता है, उसके अंदर से रास्ता होता है। कभी लाल किला घूमने आओगे ना तो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट काव्यांशी राठौड़। सर जो शाहजहां था उसने वाइट मार्बल से जब ताजमहल बनाया था, तो सर उसको अगर ब्लैक मार्बल से ताजमहल बनवाना था, बट वो कैसे बनवा था? क्योंकि उसने जिनसे बनवाया था उसने उसके तुरंत बाद तो उनके हाथ काट डाले थे। काव्यांशी ये सिर्फ ना अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसने हाथ काटे थे, बस ये सिर्फ अफवाह है फैली हुई। ऐसा कुछ नहीं था, उसने किसी के भी हाथ नहीं काटे थे। सर ठीक है मैं काव्यांशी। चलिए नेक्स्ट, रेयांश सिंह। मुझे ये पूछना था, जो हुमायूं टॉम वाला किला है वो तो ताजमहल जैसा दिखता है, तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? उसमें पिलर नहीं है ना, उसमें चारों में पिलर, उसमें पिलर नहीं है। अनिरुद्ध सिंह। अफवाह नहीं थी, सच्ची में हाथ काटे थे, और उन्हीं रूम, उसके नीचे कुछ रूम्स है, उसमें वो जो दीवार में लग गए हैं वो हाथ अभी तक। हाँ सही कह रहे हो। सही कह रहे हो। वो हाथ अभी तक लगे हुए हैं दीवारों में। ओके, नेक्स्ट पवन राठौर। पवन वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर औरंगजेब ने कौन सी मस्जिद बनवाई थी? औरंगजेब ने मोती मस्जिद। चलो भाई, मैंने डाउट ले लिए हैं, डन। आगे बढ़े। ठीक है, अब जल्दी से मैं आपको करवा रहा हूं राजस्थान बहुत ही स्पीड में, फिर हम पढ़ेंगे आगे। ओके,
चलो भाई, राजस्थान का सबसे पहला जयपुर का आमेर का किला। देखो जय राजस्थान में किले बहुत है, बहुत सुंदर है राजस्थान, कभी आओ घूमने, है ना। ये देखो, ये है जयपुर में आमेर का किला, लग रहा है ना बहुत सुंदर। ये रास्ता है, देखो ये सीढ़ियां चढ़ने का है, ऐसे ऐसे जाओगे, फिर ऐसे ऐसे घूमोगे घूमोगे घूमोगे, फिर जाके आप किले में एंट्री करोगे। ये है राजस्थान का आमेर का किला। इस किले में जब आप अंदर जाओगे तो बहुत ही सुंदर सुंदर आपको इमारतें दिखाई देंगी, ठीक है। उस टाइम का एसी, ठीक है, मतलब बहुत सुंदर सुंदर कांच का। पता है क्या कर रखा है इन्होंने, पूरा बड़ा सा एक हॉल है, उसमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े चिपका रखे हैं बहुत सारे। तो मैं जब घूमने, मैं 2 या 3 बार जा चुका हूँ उसमें, तो वहां पर वो गाइड बताते हैं कि इसमें लोग क्या करते थे, जो राजा रानी होते थे, जब ठंड पड़ती थी तो एक कैंडल जलाते, एक मोमबत्ती जलाते। मोमबत्ती रिफ्लेक्ट होती कांच में, सब जगह रिफ्लेक्ट होकर पूरे कमरे को गर्म कर देती। मैंने कहा अरे वाह। फिर उन्होंने बताया कि गर्मियों में ये हवा कैसे खाते थे, ठंडी एसी जैसी। तो इनके पीछे जालियां लगी होती थी, ठीक है, मार्बल की जालियां। ऊपर से पानी गिरता था, जब पानी गिर के जालियों के ऊपर गिरता था तो जो हवा आती थी अंदर, तो वो ठंडी ठंडी हवा चलती थी। मैंने कहा वाह यार, अच्छी बात है ना। ये है आमेर का किला, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। अगला देखते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। ये पेपर में आपके आया हुआ है, फिर बता रहा हूँ, मेहरानगढ़ फोर्ट 2 बार पूछा गया है। सभी बच्चे ध्यान रखना, 2 बार पूछा गया है मेहरानगढ़ फोर्ट। ये जोधपुर के अंदर है। नीचे देखो, जोधपुर को हम लोग ब्लू सिटी बोलते हैं, क्यों? यहाँ पे देखो सारे कलर आपको ब्लू ब्लू से नजर आ रहे हैं ना, क्योंकि जोधपुर में गर्मी बहुत होती है। यहाँ पर हर लोग अपने घरों को स्काई ब्लू करके पेंट करके रखते हैं, क्योंकि ये कलर को, ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए इसको ब्लू सिटी बोलते हैं। इसकी एक पहाड़ी है बहुत ऊंची, और इसके ऊपर किला बना हुआ है जिसका नाम है मेहरानगढ़ फोर्ट। दिख गया सबको मेहरानगढ़ फोर्ट? ये मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, ठीक है। मेहरानगढ़ फोर्ट में जब हम अंदर जाते हैं तो हमें आप कुछ मुझे यहाँ पर बता रहे बिल्डिंग्स, हैं कुछ इमारतें रजत सर? दिखाई देती। यस सर। रजत सर, जी। चूंकि ये लेट इवनिंग का क्लास है, तो 15 मिनट पहले ही आप इस क्लास को खत्म कर दें, 9:45 तक इसको खत्म कर दें सर। और ओके बच्चे, सर। ये जो आपके एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे हैं, पहले भी मैंने बताया है, ये लेना कंपलसरी होगा आपके लिए, क्योंकि 5, 7, 12, 7, 19 तारीख को, रविवार को, इस पूरी क्लास का हम टेस्ट लेंगे। जो टॉप बच्चे चुने जाएंगे उनको हम सुपर 30 बैच में सेलेक्ट करेंगे। कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, और किसी भी हालत में। और रिकॉर्डिंग वीडियो देख करके क्लास समझ में नहीं आता। अगर वही देखना था तो यूट्यूब पर तो बहुत क्लास पड़े हुए बच्चे, ठीक है। तो रजत सर, आप इसको 9:45 तक एंड कर दें, आपको भी दूर जाना है। ओके सर। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? हम थे मेहरानगढ़ फोर्ट, ठीक है। तो अंदर से ये भी काफी ज्यादा आलीशान और सुंदर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर मेवाड़ की आन बान शान चित्तौड़गढ़ का किला। आप सबने एक नाम सुना है, महाराणा प्रताप, सुना है सबने? तो महाराणा प्रताप का किला था ये, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। अकबर ने बहुत बार इस पे अटैक किया, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, यहाँ पर साका हुआ था। साका समझते हो? मतलब जौहर। आप लोगों ने पद्मावती मूवी देखी है? मतलब औरतें चिता में जल जाती थी उस टाइम, ठीक है। मतलब खुद आग लगाती औरतें और उसके अंदर कूद जाती, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी वो है जगह, ठीक है, जहाँ पर रानी पद्मावती अपनी रानियों के और बाकियों के साथ कूदी। ये है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ। ये हमारे इंडिया में जैसे कुतुब मीनार है, वैसे ही चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है? विजय स्तंभ, ठीक है। ये देखो, मैं आपको विजय स्तंभ थोड़ा पास से दिखाता हूँ, थोड़ा नजदीक से, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कौन सा है चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ। ये है, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर इमारत है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा रणकपुर जैन टेम्पल। ओके, ये राजस्थान के अंदर ही है, पाली में। कहते हैं भारत में ताजमहल के बाद अगर कोई सबसे सुंदर, अगर कोई देखने की जगह है तो वो है ये वाला मंदिर। इस मंदिर में 1444 खंबे हैं। कितने पिलर्स है? 1444। एक और बात बताता हूँ आप सबको, आपका जो एग्जाम का पैटर्न है चेंज हो गया, सबका पता है। आपको ना स्टेटमेंट दी आती है। अब आप ये नहीं पूछेंगे रेड फोर्ट कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट कहाँ पे है, वो आपसे स्टेटमेंट देंगे बड़ी बड़ी। तो आपको पता होनी चाहिए चीजें सारी की सारी, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें पिलर है काफी सारे, ये जैन टेम्पल है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है माउंट आबू। आप सबने नाम सुना होगा, राजस्थान में माउंट आबू, यहाँ पे है दिलवाड़ा जैन टेम्पल। कौन सा टेम्पल? दिलवाड़ा जैन टेम्पल। क्या मेरी क्लास में कोई जैन बच्चा है? कोई ऐसा बच्चा जो जैनी हो? उनको पता होगा, दिलवाड़ा माउंट आबू में एक जैन टेम्पल है, बहुत ही सुंदर, ठीक है। इसके अलावा अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है
जोधपुर का उमेद भवन पैलेस, ठीक है, उमेद भवन पैलेस। पैलेस क्या होता है? महल। ये रियल में महल जैसा लग रहा होगा आपको, है ना? ये जोधपुर के अंदर ही है, इसका नाम है उमेद भवन पैलेस, ठीक है। यहाँ पर अभी भी राजा रहते हैं, मतलब जिनका है वो रहते हैं, किराए पे देते हैं। एक दिन का किराया 3 करोड़ है। यहाँ पे शादियां होती है बहुत ही आलीशान। यहाँ पे काफी सारी शादियां हो रखी है, ठीक है। मैं एक ही नाम बोलूंगा, प्रियंका चोपड़ा। आप जानते हो प्रियंका चोपड़ा एक हीरोइन है, तो उनकी शादी यहीं हुई थी, ठीक है। अभी भी बहुत सारे जो लोग अमीर अमीर होते हैं, पैसे वाले, वो अपनी शादियां करवाते हैं। ये आप देख सकते हो कितना आलीशान है, राइट। नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं अजमेर में। राजस्थान में जोधपुर घूम लिया, अजमेर चलते हैं। अजमेर में है सबसे पहली इमारत 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। ये है वो 2.5 दिन का झोपड़ा, आपको दिख रहा होगा। ये 2.5 दिन के अंदर ही बना दिया था। 2.5 दिन मतलब 2 दिन और आधा दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि पहले से पीछे से बना हुआ था, आगे से बना दिया। ये है अजमेर शरीफ दरगाह, ठीक है। हमारे भारत की सबसे बड़ी दरगाह मानी जाती है। जैसे निजामुद्दीन की दरगाह है दिल्ली में, वैसे ही अजमेर के अंदर है अजमेर शरीफ दरगाह। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा अगला हवा महल जयपुर। देखो जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, याद रखना सभी बच्चे। जयपुर को कौन सी सिटी बोला जाता है? पिंक सिटी। तो जयपुर पिंक सिटी है और वहां का धरोहर है हवा महल। दिख गया सबको हवा महल? डन। चलो भाई, ये होते हैं खत्म। अब हम अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा बाकी के स्टेट, ठीक है। कौन से स्टेट है जो भी रह गए हैं। एक बात सुन लीजिए, अभी सर ने बहुत जरूरी बात बताई है, क्लास को मिस मत करना। अगर आप क्लास को मिस करोगे, आपका सभी बच्चों का 19 अप्रैल को टेस्ट होना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही टेस्ट होगा। जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे सुपर 30 बैच में जाएंगे। सुपर 30 का मतलब ये है 30 बच्चों को हम अलग से ज्यादा क्लासें देके पढ़ाएंगे, ठीक है। उनके डाउट सोल्व करेंगे, मतलब उनके ऊपर काफी मेहनत करेंगे। आप सब पर भी करेंगे, बट सुपर 30 में आपको शामिल होना है। तो कोई बच्चा क्लास मत छोड़ना, पहली बात। दूसरी बात, ये कंपलसरी क्लास है। और तीसरी बात ये, अगर आप सुपर 30 में सिलेक्ट हो गए तो बहुत बढ़िया बात होगी आप सबके लिए। डन? आया समझ में? आया क्या बताया मैंने सबको? चलो भाई, क्लियर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा पता लग गया आप सबको? तो ऐसे ही हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये कौन सा स्टेट है आप लोग समझ गए होंगे कौन सा स्टेट है। मैं एक बार चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ। ओके, चलिए बाय बाय सभी को, गुड नाइट। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। डन, बाय एवरीवन।